अब जो है एनसीईआरटी बुक का अगला टॉपिक है 1.6.2 क्वथनांक का उन्नयन। इसके पहले में भी बताया था कि सबसे पहले समझते हैं क्वथनांक क्या होता है। क्वथनांक ये होता है जिसमें कोई पदार्थ द्रव से गैस में बदलता है, माने उबलना चालू कर देता है, उसको हम क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। जैसे मान के चलो मेरे पास यहाँ एक बर्तन है और इस बर्तन में पानी है, इसको मैं गर्म करता हूँ तो जब 100 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर देखता हूँ तो ये पानी उबलता है, अर्थात ये द्रव से किस में बदलने लगता है? गैस में बदलने लगता है। तो ये जो ताप है इसका, ये क्या कहलाया? क्वथनांक हो गया। ठीक है। दूसरा ये समझते हैं कि यहाँ पर उन्नयन का मतलब क्या होता है। उन्नयन का मतलब होता है बढ़ना। ठीक है, लेकिन ये क्वथनांक कब बढ़ेगा उसकी बात कर लेते हैं। यदि मैं इसमें अवाष्पशील विलेय मिला दूं, ठीक है, कौन सा विलेय मिलाना है? अवाष्पशील, जिसकी भाप न बनती हो। जैसे यहाँ पर नमक हो सकता है, या क्या हो सकता है? शक्कर हो सकता है, और भी कोई ठोस पदार्थ हो सकता है जो इसमें मिलाओ जिसकी भाप न बने। ठीक है। अब जैसे मिलाओगे तो आप पानी को उबालना चालू कर दो। मान लो इसमें मैंने 250 ग्राम शक्कर मिला दिया। क्या अब ये पानी 100 डिग्री सेल्सियस में उबलेगा? पानी क्या ये 100 डिग्री सेल्सियस में उबलेगा? नहीं उबलेगा। अब इसको उबालने के लिए और गर्मी चाहिए। ठीक है। अब जब पानी उबलता है, माने द्रव से गैस में बदलता है, तो अब मुझे 120 डिग्री सेल्सियस ताप की आवश्यकता होती है। मतलब यहाँ पर देखो, इसका क्वथनांक पहले कितना था? 100। अब कितना हो गया? 120। कब हो गया? जब आपने अवाष्पशील विलेय मिला दिया, माने उसके क्वथनांक में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। इसी को हम क्या कहते हैं? क्वथनांक का उन्नयन। तो क्या कहोगे कि जब हम शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। परिभाषा बन जाएगी क्या? इसका नाम लो पानी को। जब शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, इसे क्वथनांक का उन्नयन कह देते हैं। ठीक है। तो यही है, किसी अवाष्पशील विलेय के विलयन में शुद्ध विलायक का क्वथनांक विलयन के क्वथनांक से क्या हो जाता है? अधिक। इस घटना को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। आप अपने भाषा से, चित्र से भी भाषा बना सकते हो, चाहे एनसीईआरटी की भाषा भी लिख सकते हो। यह विलयन के क्वथनांक और विलायक के क्वथनांक के अंतर के क्या होता है? बराबर। अब कितना बढ़ा, कितना बढ़ा कैसे पता चलोगे करोगे? तो ये जो 100 डिग्री सेल्सियस है, ये किसका था? विलायक का क्वथनांक। किसका था? विलायक का। जब उसमें कुछ नहीं मिला था। जब हम उसमें कुछ मिला देते हैं तब वो क्या कहलाता है? विलयन। जब हम इसमें शक्कर मिला दिए तो ये क्या बन गया? विलयन। अब ये कितना बढ़ा? कितना बढ़ा? इसमें देखो ये 100 था, 120 हो, कितना बढ़ा? क्या किए हो आप? विलयन के क्वथनांक में विलायक का क्वथनांक क्या कर दिए हो? घटा दिए। भाई भाई यहाँ पर 120 में 100 ना घटाओगे तब ना 20 आएगा। ठीक है। तो ये किसका है? विलयन का क्वथनांक। और ये क्या है? विलायक का क्वथनांक। तो ये जो क्वथनांक में उन्नयन होता है वो विलयन के क्वथनांक और विलायक के क्वथनांक के अंतर के बराबर होता है। तो देखो यही लिखा है, ये टीबी, बी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट है ना, और ये है बिलियन का, और जिसके साथ जीरो लग जाए वो क्या कहलाया? शुद्ध विलायक का। और इसका अंतर ही क्या कहलाएगा? क्वथनांक का उन्नयन। तो देखो इसका नाम लो विलायक का, नहीं सॉरी, बिलियन का क्वथनांक और विलायक के क्वथनांक, शुद्ध विलायक भी बोल सकते हो, कि अंतर को हम क्या बोलते हैं? क्वथनांक का उन्नयन समझ लो। ठीक है। क्वथनांक का उन्नयन खाली स्थान में भरने के लिए भी आ सकता है, जब छोटा आएगा तो ऐसा आ जाएगा। तो अब पूरा हम क्या लिखेंगे? तो पूरा हम ये लिखेंगे कि जब शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो उसके क्वथनांक में वृद्धि होती है, इसे क्या कहते हैं? क्वथनांक का उन्नयन। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये क्वथनांक का उन्नयन किसके बराबर होता है? यह जो है विलयन के क्वथनांक और विलायक के क्वथनांक के अंतर के बराबर होता है। इसके घटाने को, अंतर को हम किससे डिनोट करते हैं? डेल्टा। डेल्टा माने अंतर हो गया। ठीक है। तो यहाँ तीन चीजें हो गई, ये है विलयन का क्वथनांक, ये है विलायक का क्वथनांक, और ये है क्वथनांक में उन्नयन। ये क्वथनांक में उन्नयन का संकेत हो गया। समझ में आ गया कितना बढ़ा? ठीक है। अब क्वथनांक का
उन्नयन और मोललता में क्या संबंध होता है उसको हम देखते हैं। तो जो क्वथनांक में उन्नयन होता है वो विलयन की मोललता के समानुपाती होता है। कैसा होता है? विलयन की मोललता के समानुपाती। ठीक है, इसको आप पढ़ो तो अपने आप इसका बन जाएगा। इसको क्या नाम दिए हैं हम लोग? क्वथनांक में उन्नयन। एम माने क्या हो गया? मोललता। और ये क्या हो गया? समानुपाती। तो क्या हुआ? क्वथनांक में उन्नयन विलयन की मोललता के समानुपाती होता है। तो यही है तनु विलयन के लिए कंडीशन है। क्वथनांक का उन्नयन विलयन की मोलल सांद्रता के, या मोललता भी लिख सकते हो, मोललता के क्या होता है? समानुपाती होता है। समझ में आ गया? अब आप समानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो एक नीतांक आ जाता है। तो के लिख दिए और उसके नीचे क्या लगा दिए? बी। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमको बताना है कि क्या क्या है। यहाँ पर देख रहे हो मेरे पास डेल्टा टीबी भी है, केबी भी है, एमबी भी है। तो डेल्टा टीबी का मतलब क्या हो गया? क्वथनांक में उन्नयन। केबी का मतलब हो गया क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, है ना। और जो एम आया वो क्या कहलाया? मोललता कहला गया। क्लियर हो गया? इसका मतलब विलयन की मोललता बढ़ाओगे तो क्वथनांक का उन्नयन भी क्या होगा? बढ़ेगा। अब कभी कभी इसके साथ ये भी आ जाता है कि यहाँ पर क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक को समझाइए। ठीक, तो इस सूत्र में यदि मैं m को 1 कर दूं, मोलल सांद्रता कितना कर दूं? 1, तो ये Kb किसके बराबर हो गया? डेल्टा Tb के बराबर हो गया। तो यही ये लिखना है, 1 मोलल विलयन के, माने m को मैंने क्या मान लिया? 1, है ना। क्वथनांक उन्नयन को, ये डेल्टा Tb क्या कहलाया? क्वथनांक उन्नयन कहला गया। उस विलायक का क्या कहलाता है? क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। तो आप यहां से चालू करोगे, ये क्या है? विलयन की सांद्रता 1 हो, मोलल सांद्रता, अपने से परिभाषा बना लो। हाँ, विलयन की मोलल सांद्रता 1 हो तो फिर इसका नाम लो क्वथनांक में उन्नयन, इसका नाम लो क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक के बराबर होता है। यदि मैं 1 मान लूंगा तो क्या हो जाएगा? डेल्टा टीबी बराबर क्या हो जाएगा? केबी। किस कंडीशन में हुआ? जब m का मान क्या है? 1 है। तो यहीं से चालू करोगे। यदि विलयन की मोलल सांद्रता कितनी हो? 1 हो, तो फिर इसमें इसको बोल दोगे क्वथनांक का उन्नयन ही क्या कहलाता है? क्वथनांक का उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। ठीक है, इस तरह से परिभाषा कहते हैं। और इसका जो मात्रक होता है, एसआई मात्रक, ये होता है केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। ये कभी कभी खाली स्थान में भरने के लिए आ जाता है या फिर जोड़ी मिलाने के लिए आ जाता है ना। तो क्या हो गया? केल्विन किलोग्राम प्रति मोल, माइनस लगा है माने प्रति हो गया, प्रति मोल होता है। ठीक है, और यही चीज़ जो मैं ऊपर लिखा हूँ यही है। डेल्टा टीबी का मान केबी होगा, कब होगा? जब m का मान क्या मान लेंगे? 1। इस सूत्र में m का मान 1 रखेंगे तो यही हो जाएगा। तो परिभाषा याद नहीं करना, इससे बनाना, मैं ये बोल रहा हूँ। ठीक है, यदि मोलल सांद्रता 1 हो विलयन की तो उसका जो क्वथनांक उन्नयन होता है वो क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक के बराबर होता है। बस इसकी परिभाषा हो गई। ठीक, अब देखिए थोड़ा सा इसका चित्र भी है कि कैसे कैसे इसके क्वथनांक में उन्नयन होता है। ठीक, सबसे पहले तो ये जानते हैं कि वाष्प दाब कम हो जाता है। जब वाष्प दाब कम होता है तो ताप बढ़ता है। वाष्प दाब और ताप का उल्टा रिलेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाष्प दाब देखो कैसा है। ये किसका वाष्प दाब बता रहा है? विलयन का वाष्प दाब क्या हो गया? कम। अब विलायक का वाष्प दाब कैसा है? ज़्यादा। कैसे जान गए कि इसका ज़्यादा है? ये लाइन इसके ऊपर है। विलायक वाली लाइन कहाँ है? ऊपर। अब विलयन वाली लाइन कहाँ है? नीचे है। तो जब इसका वाष्प दाब कम होगा विलयन का, माने उसका क्वथनांक क्या होगा? ज़्यादा होगा। उल्टा समझना है। और इसी का जो अंतर है ये लिखा है डेल्टा टीबी। ठीक है, नीचे ताप लिख दिया है, ऊपर क्या लिख दिया है? वाष्प दाब। यहाँ पर क्वथनांक नहीं लिखा, क्या लिखा है? वाष्प दाब। ये बता रहा है कि जब हम अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो उसके वाष्प दाब में क्या होती है? कमी। पहले यदि कुछ नहीं मिलाए तो विलायक भर था, उसका वाष्प दाब कैसा था? अधिक। यहाँ पर उसका उबलना चालू होता था। यहाँ पर उसका क्या होता था? उबलना चालू। अब जैसे उसमें कुछ मिला दिए अवाष्पशील विलेय, ठीक है,
तो उसका बिलियन का वाष्पदाब क्या हो गया, कम। अब ये उबलता है तो थोड़ा उच्च ताप पर, देखो मान लो यहाँ पर मान के चलता हूँ 100 डिग्री सेल्सियस रहा होगा और यहाँ पर कितना हुआ 120 बिलियन का, इतना हो गया। तो अंतर कितना आया 20। यही क्वथनांक के उन्नयन इसमें दर्शा रहा है, ये इसका ग्राफ होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ग्राफ कैसे कैसे बनाओगे थोड़ा सा देखते हैं। एक आपको ये लाइन खींचना है, ये लाइन खींचना है, यहाँ पर क्या लिखोगे वाष्पदाब और यहाँ पर क्या लिख दोगे क्वथनांक। हाँ ताप ही है, ताप माने क्वथनांक ही है, क्वथनांक माने वह ताप है जिस पर कोई चीज़ उबलती है, तो नीचे ताप ही समझ लो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, ये क्या बनाए, यहाँ पर लाइन खींच लो, ये किसका मान हो गया विलायक का, ये लाइन किसके लिए है विलायक की। ठीक, ये नीचे कर दिए, ये हो गया मान लो इसका T1 हो गया, कुछ भी हो गया। ठीक है, इस अब यहाँ पर जो जब इसमें मिला देंगे तो वाष्पदाब में क्या हो जाएगी कमी, वाष्पदाब में क्या होगी कमी। तो इसका डंडा अब कहाँ से जाएगा नीचे से। अब ये क्या बन गया, ये क्या कहलाया बिलियन, और यहाँ से ये हो गया ये, और ये जो जगह बच गई है क्या कहला गया डेल्टा टीबी। ठीक है, क्लियर हो गया, यहाँ पर ये डेल्टा टीबी कहलाएगा। ऐसे तो ग्राफ बना देना।